गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत कर दी है और इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। शहरवासियों से ये अपील की है कि वो साफ सफाई में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ समाज की पहचान है और इसके लिए सरकार के साथ जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अभियान को जन आंदोलन की तरह चलाया जाए ताकि हरियाणा का हर शहर स्वच्छ और सुंदर बन सके। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे राज्य के पर्यटकों से फोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि करीब 150 पर्यटक नेपाल में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और शिंदे ने सभी को ये आश्वस्त किया है कि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी पर्यटक को परेशानी नहीं होने देनी चाहिए और जल्द ही उन्हें सुरक्षित महाराष्ट्र वापस लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका अभिवादन किया है। अपने प्रवास के दौरान शिवराज सिंह चौहान किसानों से सीधा संवाद करेंगे और कृषि से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। चौहान ने कहा है कि किसी भी किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने ये घोषणा की है कि 11 सितंबर से काठमांडू के लिए रोजाना 4 नियमित उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और ये यात्रियों को उनके परिवार और प्रियजनों से जोड़ना ही इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो ने बताया है कि नियमित उड़ानों के साथ ही उसी दिन 2 विशेष राहत उड़ानें भी चलाई जाएंगी, जिनके जरिए यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो भी पूरी हो जाएगी। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इन राहत उड़ानों के लिए विशेष किराया तय किया गया है ताकि लोगों को आर्थिक राहत भी मिल सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में फंसे राज्य के पर्यटकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि कुछ छत्तीसगढ़ी पर्यटक इस समय नेपाल में फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि भारत सरकार के अधिकारियों के साथ सभी की सकुशल वापसी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ सरकार हर नागरिक की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 650 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की टीमों ने अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया है। आरोप है कि कुछ कंपनियों ने बिना असली कारोबार किए फर्जी बिल बनाए हैं और टैक्स का भी फायदा उठाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। लगातार हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ईडी को शक है कि इस पैसे का इस्तेमाल हवाला और अन्य अवैध कारोबारों में किया जाएगा। एजेंसी ने कई ठिकानों से अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी कब्जे में लिए हैं। जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है कि किस तरीके से ये नेटवर्क चलाया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही बिगड़ते हालात को देखते हुए कर्फ्यू को शुक्रवार तक के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बुधवार शाम से लागू हुए इस आदेश में अब सुबह और शाम 2-2 घंटे की ढील दी जाएगी। इस दौरान लोग जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकेंगे, लेकिन बाकी समय ये कर्फ्यू लागू रहेगा और सुरक्षा बलों को पूरे शहर में तैनात किया गया है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। नेपाल में बिगड़ते हालात के बीच वहां मौजूद भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में भारत लौटने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के
पानी टंकी बॉर्डर पर लगातार आवाजाही देखी जा रही है। लोग काठमांडू और अन्य शहर से बसों और निजी वाहनों के जरिए यहां पहुंचकर सीमा पर अपनी हालात पर देख रहे हैं। हालात को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन वापसी करने वाले नागरिकों की मदद में लगातार जुटा हुआ है। भारतीय नागरिकों का कहना है कि नेपाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, इसलिए वो परिवार समेत सुरक्षित भारत लौटना ही बेहतर समझ रहे हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में फर्जी दस्तावेज के जरिए पट्टा बनाकर प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भरत सिरवी सहित 4 लोगों पर मारवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवादी रूपाराम चौधरी का आरोप है कि 3 साल पहले कुछ लोगों ने उन पर हमला कर जबरन स्टाम्प पर साइन करवाया था। जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर साइन कराया था, जिसके बाद उनकी जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पट्टा जारी कराया गया है और उसे बेच भी दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित रूपाराम का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक व्यापारी हूं और मैंने मारवाड़ जंक्शन में FIR दर्ज करवाई है। जो मेरे पट्टाशुदा रजिस्ट्री से फर्जी दस्तावेज बनाकर कूटनीति करके वो फर्जी पट्टा आगे भेज दिया गया, जिसमें मुख्य आरोपी 4 आरोपी हैं, जिसमें अमराराम चौधरी, भरत चौधरी, विनोद चौधरी व पूर्व सरपंच मनोज सिंह केसावत के द्वारा ये पट्टा जारी किया गया है। और इसमें कुछ दस्तावेज और भी है जो पुलिस जांच करेगी, उसमें पता लग जाएगा। इसी के साथ मेरी ये घटना 2022 में मेरे साथ जो मारपीट हुई थी, मेरे साथ में जो खाली स्टाम्प पे इन्होंने साइन करवाए थे, मुझे अवगत हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी है कहीं न कहीं जगह, तो मैंने पता किया। इसे ये पता लगा कि इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट से फर्जिया डॉक्यूमेंट करके रजिस्ट्री भेजना चालू कर दिया। फिर मैं जयपुर गया, आनंद जहाँ मेरी एक एग्रीमेंट से मेरा एक प्लॉट था, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर वहाँ पर मरे हुए मृत्यु की दूसरे आदमियों से रजिस्ट्री करा दी गई है। ये भी एक पुलिस के जांच का विषय है। मैं FIR देने के लिए तैयार हूँ। पुलिस थाने में पुलिस मेरी मदद करे और ये पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस वालों को कि इनकी सच्चाई सामने निकालने की कृपा करें। देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इन्हें फिलहाल पैच वर्क के जरिए भरा जा रहा है ताकि यातायात बाधित ना हो सके। PWD विभाग ने बरसात खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की योजना बनाई है, जिसके तहत जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएंगे। और विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि जो सड़कें हैं उनको ठीक करने का काम लगातार किया जा रहा है। जहां पैच वर्क के बाद भी गड्ढे दोबारा बन रहे हैं, वहां फिर से मरम्मत की जाएगी ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। अभी हम लोगों ने देहरादून शहर से अभी हमने काम करना शुरू करा है। जो 26 किलोमीटर सड़कें हमारी यहाँ पर हमने 26 किलोमीटर सड़कों को पैचलेस कर दिया है और सभी को ये आदेश है कि जैसे आपके पास विंडो मिलता है काम करने का, वैसे अपना पैच रिपेयर कर लें। अभी जो हमारे पास पुरानी कार्य योजना थी उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में हमको 2670 किलोमीटर हमको रिन्यूअल करना, हमको पैच रिपेयर करना था। और अभी हमने फिर उनसे 10 तारीख को फिर हमने कार्य योजना बनाई है, क्योंकि ये जो कार्य योजना पहले भेजी गई थी उसके बाद और बारिश हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब और बारिश हुई तो हमारे पास और इसके टारगेट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा जो NHAI है, BRO है, NHADCL है, उनको भी हमने कार्य योजना यहाँ देने के लिए कहा है। और शासन स्तर से इसको पूरे पैच रिपोर्ट को देखने के लिए हमारे यहाँ पर सचिव लोक निर्माण विभाग है, उनको नोडल नामित किया गया। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से अस्पताल में CT स्कैन और MRI जांच सेवाएं ठप पड़ी हैं। रोजाना औसतन 60 मरीज इस योजना में भर्ती होते हैं, जिसमें से करीब 15 को इन जांचों की जरूरत होती है। लेकिन पैकेज कोड की जटिलता और तकनीकी दिक्कतों के चलते ये जांचें फिलहाल संभव नहीं हो पा रही हैं। नतीजतन मरीजों को मजबूरी में निजी केंद्रों में पैसे खर्च कर जांच करानी पड़ रही है। डॉक्टर जांच लिख रहे हैं, लेकिन आयुष्मान काउंटर में तीमारदारों को यही बताया जा रहा है कि ये जांच योजना अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। देखिए, हमने SHA से भी इस संबंध में बात की है कि जो आयुष्मान से जो भर्ती मरीज हैं उन्होंने जो पैकेज दिए हैं वो काफी लिमिटेड हैं, और उसमें भी अगर मेडिसिन के लिए खुला है MRI, तो वो मेडिसिन के लिए आप अगर स्पाइन का MRI है उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
तो कुल मिला के बाकी विभागों के लिए तो एमआरआई इन्होंने पूरे ही बंद किए हुए हैं, क्योंकि पुराने इनका कहना था कि पेंडिंग है। तो अभी मरीजों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज हमारा यहाँ से जो आयुष्मान प्रतिनिधि है वो एसएचए गया हुआ है इसी सब मामले को लेके। कल जब जो नए एसएचए के अभी बने हैं मैडम, एसएचओ में आई हैं मैडम नई, उनसे भी मेरी बात हुई है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि हम एक सरकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट संस्था है, तो हमारे यहाँ गरीब मरीज ही आते हैं और उनका जो है जांच होना, उनका इलाज होना बहुत